ये वाला सीन हो जाता है। तो जब हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई संघर्ष आता है, तो हमारे सामने जब एक चरित्र उभर करके सामने आ जाता है प्रभु श्री राम का, जिनकी पूरी जीवन यात्रा में आप देखेंगे उनकी कहानियों में संघर्ष ही रहा, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट चलता ही रहा। तो उससे जो हमें सीखने को मिलता है कि जब भी आप वो कविता पढ़ें तो उसमें रहेगा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। ये कविता के अंत में पंक्तियां आती हैं और ये बताते हैं कि जैसे ही आपके मन में आएगा नहीं हम कहीं नहीं टिक सकेंगे, जो उनके साथ ऐसा हुआ तो नहीं टिक सकेंगे, और जैसे ही आपने कहा नहीं टिक सकेंगे, अरे तब तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर सकता हूं, रास्ते निकलते हैं। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। भगवान श्री राम का चरित्र समझिएगा 4 लाइनों में। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्याग शील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। सोचिए आप कहीं सिलेक्शन हो जाए, मैं जहां भी जाता हूं बोलता हूं, कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाए, कहीं पर आप चयनित हो गए, आपका शुरू में नाम आपने देखा जानवी जी की आपका नाम यहाँ पे है, तो अब आप पूरा दिन पार्टी कर लिए कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, सब बिल्कुल मजे से, अब क्या चाहिए सब कुछ। लेकिन एक दोस्त आपका वहीं पे देख के बोलता है, अरे जानवी तुम्हारे पापा का नाम यहाँ पे अलग है, तुम नहीं हो शायद, ये कोई और है जानवी। आपका क्या हालत होगी, आपकी क्या हालत होगी। सोचिए मनस्थिति कैसी हो जाती है। और वहां पे जिस राजकुमार को राजा बनाया जाना है, उसको अगले ही पल वल्कल वस्त्र धारण करके वनवास जाना हो गया। पर कथा आती है कि उनका धैर्य देखिए, कोई फर्क नहीं, वन और वाटिका एक है। पिता दीन मोहि कानन राजू, वो उस नजरिए को लेते हैं। मां कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। उन्होंने कहा कहां किया मैम, उन्होंने तो मुझे जंगल का राज दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। मां कहां कह रही हो, उनको जंगल का और विस्तृत लगता है। उन्होंने तो मुझे बड़ा होने के नाते मुझे इतना बड़ा वो दिया है, तो ये कहां कह रही हैं, उन्होंने तो मेरे अच्छा किया। ऐसा नजरिया, ऐसा धैर्य ऐसी परिस्थितियों में। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, प्रश्न है, इस द्वंद्व में सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। ऐसे करके बहुत सारी पंक्तियां हैं इसकी, कि जैसे एक और सुना देता हूं आपको इसी की प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी। सब चाह रहे थे, कथा आती है, कहते हैं कि जब वो वनवास के लिए चलते हैं तो पूरी प्रजा रोकने लगती है उनको, कोई जाने नहीं देना चाहता। नहीं, राजकुमार राम ही राजा बनेंगे, राजा का बड़ा बेटा ही तो राजा बनता है और पूरी काबिलियत है, उनको क्यों नहीं बनाया जा रहा। सब रोकने लगते हैं। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता। भाई पिता आपने वचन दिया था, आपने लिया था, आप जानो, हमसे क्या मतलब। आप कुछ भी कह दोगे, कह सकते थे ना। आज तो हमें थोड़ा समर्थन मिल जाए तो हम तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उन्हें तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में आप कुछ होने वाले हैं और एक क्षण में कुछ हो जाए। प्रश्न है, हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो।